बहुपद में सबसे पहले हम लोगों को जो पढ़ना है वो है चर राशियां। चर राशियों के बारे में हमने आपको बताया कि मय राशियां, ठीक है, मय राशियां जो परिवर्तनशील हो। कहने का मतलब ये हुआ कि जिनका कोई निश्चित वेरिफिकेशन, निश्चित वैल्यू ना हो, जिसके साथ में जाएं उसी के रूप में वो अपना वैल्यूएशन करना शुरू कर दें, यानी जिनका एक निश्चित मान ना हो, अलग अलग जगह पर अलग अलग परिवर्तन उसमें होता रहे या अलग अलग परिवर्तन हो, तो वह राशियां आपकी चर राशियां कहलाती हैं, यानी वेरिएबल क्वांटिटीज। वेरिएबल क्वांटिटीज या वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक है, जो परिवर्तनशील हो, यानी जिनका मान बदलता रहे, तो वह आपकी चर राशियां कहलाती हैं। वह राशियां जो परिवर्तनशील हो, परिवर्तनशील हो, अर्थात जिनका मान बदलता रहता है, जिनका मान बदलता रहता है, ठीक है, वह आपकी क्या कहलाती हैं? चर राशियां कहलाती हैं। चर राशियां कहलाती हैं। जिनका मान बदलता रहता है वह आपकी चर राशियां कहलाती हैं, ठीक है। आई बात समझ में? जैसे इंडिकेट करना हो, अगर डिनोट करना हो या रिप्रेजेंट करना हो, जैसे आप लिखते हैं, कहीं लिखा है x, कहीं लिखा है y, कहीं लिखा है z, ऐसे बहुत सारी होती हैं, etc, ठीक। तो वह राशियां जो परिवर्तनशील हों, यानी जिनका मान बदलता रहे, जिनका मान स्थिर ना हो, जिनका मान निश्चित ना हो, ठीक है, वह आपकी सब चर राशियां कहलाती हैं, ठीक। वह आपकी चर राशियां कहलाती हैं, समझिएगा। दूसरी स्थिति आपकी एक और होती है अचर राशियां। अचर राशियां एक होती हैं चर राशियां और दूसरी होती हैं अचर राशियां, यानी कांस्टेंट क्वांटिटी। एक चर राशियां होती हैं और दूसरी अचर राशियां होती हैं, यानी कांस्टेंट क्वांटिटी। अचर राशियां क्या होती हैं? जस्ट अपोजिट होती हैं चर राशियों के। कहने का मतलब ये हुआ कि वह राशियां जो परिवर्तनशील ना हो, वह राशियां जो परिवर्तनशील ना हो, तो वो क्या कहलाती हैं? आपकी अचर राशियां कहलाती हैं। वह राशियां जो परिवर्तनशील ना हो या जिनका मान कभी ना बदले, या जिनका मान कभी ना बदले, ठीक है, जिनका मान कभी ना बदले, तो वह आपकी क्या कहलाती हैं भैया? अचर राशियां कहलाती हैं। वह आपकी अचर राशियां कहलाती हैं, ठीक। जिनका मान कभी भी ना बदले वह आपकी अचर राशियां कहलाती हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए आपने दिया 1 2 3 4 A B C आदि, ठीक, A B C आदि, ये आपने दिया। अब इसमें आपके मन में एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि सर ने तो अचर राशियों के बारे में बताया,
लेकिन यहाँ ABC भी इन्होंने ले लिया। ठीक, तो ABC हमने इसलिए लिया है क्योंकि अचर राशियां भी आपकी दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक स्वैच्छिक एक अनैच्छिक। मतलब एक ये होती है कि जिनका वैल्यू पहले से ही फिक्स होता है, और एक ये होती है कि जिनका वैल्यू हम लोग उन्हें फिक्स वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग लेके आते हैं, जैसे ये B, C। तो आप अभी 9th में हैं, आप इतना मेंशन कीजिएगा कि कहीं पर X, Y, Z अगर मिल रहा है तो उनको आप चर राशियां कहिएगा, और कहीं पर 1, 2, 3, 4 या ABCD 5, 6, 7, 8 ये मिल रही हैं तो आप उनको अचर राशियां कहिएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी चर राशियां और दूसरी हो गई आपकी अचर राशियां। ठीक, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने आपको बताया था, बीजीय व्यंजक, अलजेब्राइक एक्सपेंशन या एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है देखिएगा। बीजीय व्यंजक जो है आपका नाम ही अलग है व्यंजक, तो कहते नहीं है लोग आज कौन सा व्यंजन बना है भाई आपके यहाँ, मतलब मिलावट, कैसी मिलावट है आपकी या क्या मिलावट करके आपने तैयार किया है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मिलावट करके आपने तैयार किया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, नाम है इसका बीजीय व्यंजक। तो बीजीय का मतलब तभी हुआ जब वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जब हम लोग चर और अचर राशियों का देखते हैं, उसके बारे में मिलावट करते हैं, तो वहां से हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। तो हम मिलावट कैसे करते हैं भाई, आपका मैथमेटिक्स है, कहीं ये तो है नहीं कि नींबू लिए और चीनी लिए और पानी लिए, शरबत घोर के तैयार कर दिए, है ना। तो अब वो करना तो है नहीं, क्योंकि हमको मैथमेटिक्स में पढ़ना है तो इसको मिलाना है। तो किसी मैथमेटिक्स में किन्हीं भी दो चीजों को एक साथ मिक्सचर करने के लिए, निकालने के लिए, या ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये इसमें है या नहीं है, तो हम उनके संक्रियाओं का यूज करते हैं, ऑपरेशन का। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि मैथमेटिक्स के कितने ऑपरेशन होते हैं, तो हमने आपको बताया था 4 ऑपरेशन, प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइडेशन। 4 ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, जो आपका जनरल मैथमेटिक्स है, जो आपको पढ़ना है, इसमें केवल 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। अब बीजीय व्यंजक की तरफ हम लोग आते हैं। तो बताया गया, हम लोग जानते भी हैं, लिखा भी मिलता है सब जगह, या हम अपना सेंस भी लगाते हैं कि जब हम लोग चर और अचर इन दोनों राशियों का किसी गणितीय संक्रिया के द्वारा, किसी गणितीय संक्रिया के द्वारा संबंधित करते हैं, चर और अचर राशियों को किसी गणितीय संक्रिया के द्वारा जब हम लोग संबंधित करते हैं, तो जो हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सपेंशन, यानी चर और अचर राशियों के संबंध को, चर और अचर राशियों के संबद्ध को, संबद्ध का मतलब आपको पता है कि कुछ ना कुछ रिलेशन। देखिए, 2 चीजें होती है, एक तो होता है संबंध और एक होता है आपका संबद्ध। संबंध और संबद्ध में डिफरेंस होता है, या आप हिंदी पढ़िएगा तब आप पूछिएगा, इसका मतलब आप रिलेशन हो, दोनों में रिलेशन क्या है, और इसका मतलब ये होता है कि दोनों को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस के अनुसार, माइनस के अनुसार, जोड़ के अनुसार, घटाव के अनुसार, मतलब क्या चीज। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम लोग चर और अचर इन दोनों राशियों को, चर और अचर राशियों को
एक दूसरे से संबंधित करते हैं, या चर और अचर राशियों का जो संबद्ध होता है, या चर और अचर राशियों के संबद्ध से प्राप्त होने वाला बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक कहलाता है। चर और अचर राशियों के संबद्ध से जो प्राप्त होता है हमें, वो क्या कहलाता है? आपका बीजीय व्यंजक कहलाता है। आई बात समझ में? अब कैसे प्राप्त होगा उसको देखा जाए, ठीक है? कैसे प्राप्त होगा उसको हम लोग देखें। छोटी सी कंडीशन, जैसे आपको पता है कि यक्ष क्या है? चर राशि है। अगर इसी में हम लोग 2 को जोड़ दिया जाए तो ये आपका चर राशि है और 2 आपका अचर राशि है। ये आपका गणितीय संक्रिया है। गणितीय संक्रिया, ये आपका क्या है? गणितीय संक्रिया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ये पूरा टोटल आपका कहलाएगा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक कहलाएगा पूरा, टोटल का टोटल, यानी पूरा आपका क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा। आई बात समझ में? जैसे आप ले लीजिए, मान लो x + y + 3, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा, क्योंकि x और y ये आपकी चर राशियां हैं और 3 आपकी अचर राशियां हैं। या फिर कहीं आप ले सकते हैं x × y = 2 इस फॉर्मेट में, तो ये भी आपका क्या बन जाता है? बीजीय व्यंजक बन जाता है। यहाँ इनटू का सिंबल यूज किया गया। x और y जो आपके दिए गए हैं ये चर राशियां हैं और 2 आपकी अचर राशियां हैं, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा। आई बात समझ में? मतलब कहने का तात्पर्य ये है, देखिएगा, देखिएगा थोड़ा सा हमने स्क्रीन को लो किया है। फोन था वो थोड़ा कह रहा था फोन इज हॉट, ठीक। अब यहाँ देखिए, हमने आपसे कहा है कि चर और प्लस अचर, इन 2 राशियों का जब कॉम्बिनेशन किया जाता है, संबंध दिया जाता है, संबंधित किया जाता है, जो हमें प्राप्त होता है उसका नाम होता है बीजीय व्यंजक। उसका नाम होता है बीजीय व्यंजक। चर और अचर, इन दोनों राशियों का जो कॉम्बिनेशन होता है, उनसे जो हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लस है आपका, ये ऐसा नहीं कि प्लस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आपका प्लस है, ये ऐसा नहीं कि केवल प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह आपका माइनस भी हो सकता है, ये आपका इनटू भी हो सकता है, ये आपका डिवाइडेशन का भी या डिवीजन का भी चिन्ह हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि इस चिन्ह को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर संबद्ध कहेंगे, ठीक। यानी चर और अचर राशियों का ये मेल करवा रहा है। चाहे आप इस भाषा में कहिए कि चर और अचर राशियों का मेल जब गणितीय संक्रिया के द्वारा किया जाता है, तो जो हमें प्राप्त होता है वो आपका बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। उसे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। इतनी स्थिति आपने समझी होगी, जहां तक हम उम्मीद करते हैं। अगला स्टेप इसी में आता है कहीं कहीं। जी, हमने अभी बताया कि ये क्या बता रहा है? संबद्ध को बता रहा है। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल को आप देखिए, हमने लिखा था कि x + 2
या x प्लस 3y प्लस 5 या ऐसे x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए यहाँ मन में सवाल उठ रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड आपने लिखा, इसमें अचर राशियां क्या? बहुत सुंदर। देखिए यहाँ आप अगर जीरो जोड़ दीजिए तो कोई समस्या नहीं होने वाली, और जीरो का मान कभी परिवर्तित नहीं होता, और जीरो आपकी अचर राशियां भी होती हैं, इसलिए देखिए चर और अचर राशियां हैं। और देखते हैं, इसे आप लिख सकते हैं एक्स बाई वाई, जैसे आप लिख सकते हैं एक्स वाई अपान 5, और भी लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई प्लस 5 जेड प्लस 2। आज ये आपके जो एग्जाम्पल होते हैं, मतलब ये जो दिए गए हैं, ये सब के सब बीजीय व्यंजक हैं। आई बात समझ में? ये सब के सब आपके बीजीय व्यंजक दिए गए हैं। अब थोड़ा सा अप्लाई करते हैं इसके ऊपर हम लोग, देखिएगा क्या एप्लीकेबल करेंगे हम लोग, उसको आप देखिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। अब बात आती है कि इसी में एक छोटा सा टॉपिक जुड़ा होता है, समीकरण। ठीक है, इसी में एक छोटा सा टॉपिक जुड़ा होता है समीकरण, यानी इक्वेशन। आप जान लीजिए, जरूरत आपको बहुत कम पड़ेगी इसकी अभी, लेकिन जानिए तो कि समीकरण होता क्या है। जैसे हमने कह दिया ये इक्वेशन फर्स्ट है, समीकरण ए का है, तो आप समीकरण होता क्या है उसको आप जानिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई बीजीय व्यंजक, कोई भी बीजीय व्यंजक आपका जीरो के इक्वल हो जाए, जैसे आपने लिखा x प्लस 2 इजिकल टू 0, है ना, जीरो के इक्वल हो जाए, या आपने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 0, अगर ये आपका जीरो के इक्वल हो जाए, या आपने लिखा x बाई वाई इजिकल टू 0, या आपने लिखा 3x प्लस 5y प्लस 2z माइनस 2 इजिकल टू 0, तो सब देखिए जीरो के इक्वल हो जा रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह मौजूद हो, उपस्थित हो, बराबर का चिन्ह हो, और एक पक्ष जीरो के बराबर हो। ठीक है, बराबर का चिन्ह हो और एक पक्ष जीरो के बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। ऐसा समीकरण जो वो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह मौजूद हो और एक पक्ष जीरो के बराबर हो, तो आपका क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। आई बात समझ में? वो आपका समीकरण कहलाता है। ठीक, अब उसके बाद में हम लोग आते हैं अपना जो चैप्टर है। अच्छा, इसकी आपको पीडीएफ में सारी चीजें मिल जाएंगी, हालांकि आज पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं होगा। हाँ, तो आज पीडीएफ नहीं, लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, आज पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो सबका पीडीएफ इकट्ठे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब आज का पीडीएफ आपको केवल आज हमने ये आपसे मन बनाया था कि हाँ, मैं आपसे पूछूंगा कि कोई क्वेश्चन आपका फंस रहा हो, कोई क्वेश्चन ना लगा हो चौथे एक्सरसाइज का, तो आप हमको बताएं। बिल्कुल फंस रहा है तो आप